औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तलब सादिक डिजिटल में आसान ज़ुबान में कंप्यूटर सीखने के प्रोग्राम का आगाज़ कर रखा है। आज ताज़ा तरीन वीडियो के साथ तारिक महमूद तालिब, आपका टीचर, हाज़िर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की 3 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं और हमने फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आगाज़ किया था और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला प्रोग्राम भी अपलोड कर दिया था। तो आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दूसरे प्रोग्राम का आगाज़ हम करने लगे हैं। इसके लिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तलब सादिक डिजिटल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता रहे और हम कंप्यूटर सीखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने नई फ़ाइल खोलने के तरीके और फाइल बंद करने के तरीके सीखे थे। आज की वीडियो का आगाज़ हम ओपन के बटन से करने लगे हैं। ओपन के बटन के बारे में आप ये समझ लें कि न्यू के ज़रिए हम नई फ़ाइल खोलते हैं, लेकिन ओपन के ज़रिए हम ऐसी फ़ाइल खोलते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद है, यानी हमने सेव करके कहीं रखी हुई है। अब उस फाइल तक जाना और उसको खोलना, ये अमल ओपन के बटन के ज़रिए होता है। ओपन का बटन जब आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ओपन के बटन पर क्लिक किया तो उसने एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया। इस डायलॉग बॉक्स को हम गाइड करते हैं और हम उस ऑप्शन तक, उस फाइल तक, उस तस्वीर तक जाते हैं और फिर उसको खोलते हैं, जो भी फाइल हमने खोलनी होती है। लेकिन इसको खोलने के 2 तरीके और भी हैं। अब मैं इसको बंद करने लगा हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से ओपन का ऑप्शन क्लिक करने लगा हूँ। ओपन का ऑप्शन क्लिक करने के लिए आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार पर भी ओपन का निशान मौजूद है। आप इसको क्लिक करके भी वही डायलॉग बॉक्स जो मैंने पहले ऑफिस बटन प्लस ओपन के ज़रिए खोला था, आप खोल सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने, मैंने ये क्लिक किया तो उसने वही डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खोल दिया। ये डायलॉग बॉक्स भी वही है, ओपन का डायलॉग बॉक्स है और इसके ज़रिए आप उस फाइल तक चले जाते हैं। इसका एक तीसरा तरीका भी है कि आप कंट्रोल प्लस ओ का ऑप्शन अगर इस्तेमाल करें तो आप इसके ज़रिए भी यही डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। यानी ओपन का ऑप्शन खोलने के आपके पास 3 तरीके हो गए। एक तरीका हो गया ऑफिस बटन प्लस ओपन, दूसरा तरीका हो गया क्विक एक्सेस टूल बार और तीसरा तरीका हो गया आपके पास शॉर्ट कमांड कंट्रोल ओ। अब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स 3 सूरतों में खुलता है। आप जिस तरीके से भी खोलना चाहें खोल लें। खोलने के बाद अब आपने कंप्यूटर को गाइड करना है कि आप कौन सी फ़ाइल खोलना चाहते हैं, वो फ़ाइल आपकी कहाँ पर मौजूद है। आपकी अगर वो फ़ाइल डेस्कटॉप पर मौजूद है तो आपने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो उसने डेस्कटॉप की फ़ाइलें आपको दिखा दी। इसके अलावा आपकी अगर वो फ़ाइल किसी और ड्राइव में मौजूद है तो उस ड्राइव पे क्लिक करें, उसकी फ़ाइलें वो आपको दिखा देगा। इसी तरह आप दूसरी ड्राइव को क्लिक करते हैं, उसकी फ़ाइलें आपको दिखा देगा और इसी तरह तीसरी को ओपन करके भी वो फ़ाइल आप खोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने इस डायलॉग बॉक्स को गाइड करना है कि मेरी फ़ाइल कहाँ पर मौजूद है। तो आप इस फाइल के ज़रिए फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पर मौजूद है। तो आपने डेस्कटॉप पर जब क्लिक किया तो उसमें उसने 2, 3, 4 फाइलें इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको कि आपकी वर्ड की ये 4 फाइलें इस वक्त इस पर मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसमें ये फ़ाइल, मैं लाइफ ऑन अर्थ, ये फ़ाइल मैं खोलना चाहता था। अब मैंने इसको क्लिक किया, इसको डबल क्लिक करके भी मैं फ़ाइल खोल सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करके मैं ओपन के ज़रिए भी खोल सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने वो फ़ाइल खुल गई है। तो ये है आपका ओपन का तरीका। ओपन के ज़रिए आप क्या करते हैं, कोई भी मौजूद फ़ाइल खोलने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगली जो चीज़ हम सीखेंगे, हमने ओपन का तरीका सीख लिया, अगली जो चीज़ सीखेंगे वो है सेव का ऑप्शन। हम किसी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो उस फाइल में जाके आपने कोई काम किया, फ़र्ज़ करें जी आपने कोई चीज़ टाइप कर दी। टाइप करने के बाद आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आपको
ऑफिस बटन प्लस सेव का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। ये डायलॉग बॉक्स खुला। अब इस डायलॉग बॉक्स को एक और तरीके से भी आप खोल सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पर आपको नज़र आ रहा है कि ये सेव का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको क्लिक करेंगे तो भी वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और इसी तरह इस डायलॉग बॉक्स को खोलने का तीसरा तरीका आपके पास शॉर्ट कमांड है। शॉर्ट कमांड के ज़रिए भी आप, शॉर्ट कमांड कौन सी है, आप कंट्रोल एस के ज़रिए भी फाइल सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चाहें कोई भी तरीका इख्तियार कर लें तीनों में से। ऑफिस बटन प्लस सेव का ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव का निशान क्लिक कर लें, या आप कंट्रोल एस क्लिक कर लें। तीनों सूरतों में आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपने देखा कि फ़ाइल नेम के ऊपर उसने आपका लिखा हुआ मैटर, जो आपने फ़ाइल के अंदर लिखा था वो मैटर उसने उसको बतौर नाम अपने पास लिया हुआ है। आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं, आप इसका नाम नया भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इसका नाम 111 रख दिया और मैं इस फाइल को अब सेव करने लगा हूँ। तो दो काम मैंने सेव करते हुए करने हैं। एक तो मैंने फ़ाइल का नाम रखना है। आप देख रहे हैं इस वक्त इसका नाम डॉक्यूमेंट 2 है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त डॉक्यूमेंट 2 के नाम से ये फ़ाइल खुली हुई है। जब मैंने इसका नाम 111 रखा, अब मैं जब सेव का बटन दबाऊंगा तो ये सेव हो जाएगी। लेकिन ये सेव करने से पहले आपने दूसरा काम भी करना है, और वो काम ये है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। जहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन भी बता दें। मसलन आप किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो वो लोकेशन उसको बताएं। किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो उसको खोल के आप उसको सेव का बटन दबा दें। और अगर फ़र्ज़ करें आप डेस्कटॉप पर इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फिर डेस्कटॉप वाला बटन क्लिक करें। इसका मतलब ये होगा कि आप ये फ़ाइल 111 नाम से डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं। इस वक्त इसका नाम डॉक्यूमेंट 2 है। तो अब मैं जब इसको सेव का ऑप्शन दूंगा तो आपके सामने ये फ़ाइल सेव हो गई और इसका नाम 111 आपके सामने इस वक्त आ रहा है। ये नाम आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो फ़ाइल सेव करने के लिए आपने 3 तरीके इख्तियार किए। तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका इख्तियार किया और आपने उस फाइल को सेव कर दिया। अब ये फ़ाइल आपकी कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। इस फाइल से आगे अब अगले ऑप्शन की तरफ जाने लगे हैं। और अगला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सेव एज़ का बटन कब इस्तेमाल करते हैं, या सेव एज़ के बटन का मकसद क्या होता है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो फ़ाइल सेव की है उसका नाम इधर आना शुरू हो गया। और यहाँ एक और बात ज़रूरी है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आप जब कोई फ़ाइल सेव कर देते हैं तो पहली दफ़ा वो आपसे ये 2 बातें पूछता है, यानी फ़ाइल का नाम क्या रखना है, और दूसरे नंबर पे आपसे पूछता है कि फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। यानी 2 काम आपको करना पड़ते हैं। जब आपने एक बार फ़ाइल सेव कर दी, अब आप उस फाइल को जब खोलेंगे, खोल के आप उसमें मज़ीद काम करें। मज़ीद काम करने के बाद अब आप जस्ट उसको सेव का ऑप्शन दे दें। तीनों सेव के ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। कि आप सेव करने के लिए चाहें तो ऑफिस बटन प्लस सेव का ऑप्शन यूज़ कर लें, चाहें तो आप क्विक एक्सेस टूल बार वाला ऑप्शन यूज़ कर लें, और चाहें तो आप कंट्रोल एस का ऑप्शन यूज़ कर लें। इसका मतलब ये होगा कि आपने पहले ये चीज़ सेव की हुई थी, अब साथ ये चीज़ भी सेव कर दी। इस तरह आप बार बार फाइल में आते रहते हैं, उसमें इजाफा करते रहते हैं और उसमें नई चीज़ें इंटर करते रहते हैं। अब हम चलते हैं इससे अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन ये है कि सेव एज़ का बटन हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो आप जहन में रखिए कि सेव एज़ का बटन इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसी फ़ाइल जो पहले से सेव है उसमें जब सेव एज़ का बटन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस सेव की हुई फ़ाइल को किसी और लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। वो लोकेशन कौन सी होगी, मैंने वो बटन क्लिक किया, आपके सामने उसने दोबारा एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया। इस डायलॉग बॉक्स का नाम सेव एज़ है, और आप देख रहे हैं कि इसके ज़रिए हम चाहें तो यही फ़ाइल जो हमने डेस्कटॉप पे 111 के नाम से सेव की है उसको हम डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको किसी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको किसी दूसरी और लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस फाइल को ब्लूटूथ पे भी सेव कर सकते हैं। ब्लूटूथ जब आप लगाएंगे या आपका ब्लूटूथ काम कर रहा होगा तो इस लोकेशन पे ब्लूटूथ का निशान आ रहा होगा, आप ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, उसकी फ़ाइल वो आपको उसकी फाइलें मौजूद फाइलें आपको दिखा देगा। आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो यही फ़ाइल ब्लूटूथ पे सेव हो जाएगी। और इसी तरह हम जब किसी फ़ाइल को
किसी दूसरी लोकेशन यानी यूएसबी वगैरह पे लोड करना चाहते हैं तो तब भी हम यही तरीका इख्तियार करते हैं। यूएसबी पे इस फाइल को लोड करने का तरीका ये होगा कि आप इस फाइल को इसी तरह इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। जब ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो यूएसबी आपके सामने आ चुकी होगी। अब वो यूएसबी का, जैसे मैंने एक यूएसबी लगाई तो देखें उसका यूएसबी ड्राइव का निशान मेरे सामने आने लगा। अब ये जो फाइल मेरे सामने खुली हुई है 111, अगर इसको मैं यूएसबी पे सेव करना चाहूँ तो मैं यूएसबी पे क्लिक करूँगा, यूएसबी की फाइलें मेरे सामने आ गई। और अगर मैं इस फाइल को चाहूँ तो मैं यहाँ सेव का बटन दबाऊँगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये फाइल मैंने यूएसबी पे भी सेव कर दी। तो सेव एज का ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक फ़ाइल को दूसरी जगह सेव कर रहे होते हैं। आज की वीडियो मैंने मुख्तसर रखी है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी सहूलत के लिए मैं अब मुख्तसर वीडियो आपको पेश किया करूँगा ताकि आप को ज़्यादा वक्त ना निकालना पड़े। लंबी वीडियोस देखने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए मुख्तसर वीडियो आपके लिए रखी है। 3 ऑप्शन मैंने आपको सिखा दिए, जिसमें ओपन का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन और सेव एज का ऑप्शन मैंने आपको सिखा दिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।